हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज फिर आप साइन कास या मतलब त्रिकोणमिति बेस जो भी हैं उनको प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इन ब्रैकेट 1 प्लस log x dx अपॉन x है। इसमें हम करते क्या है, सबसे ज़बरदस्त काम जो अपनी प्रतिस्थापन विधि है वो हमारे लिए हकीकत में बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम मानते हैं, माना इसमें 1 प्लस log x हम मान लेते हैं। 1 प्लस log x बराबर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उनका तो 0 हो जाएगा, और आपको पता है कि log x का हो जाएगा 1 अपान एक्स dx बराबर dt। यही मान ले चल करके इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा tan अपने मूल स्वरूप में 1 प्लस log x की जगह पर हमने t रख दिया, dx अपान x या 1 अपान x dx की जगह पर हमने dt रख दिया। तो इस तरह से यह जो है इस रूप में आ गया, और इस रूप में आने के बाद अपनी पूरी स्थिति कंफर्म हो जाती है कि tan t इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt बराबर हो जाएगा sec t प्लस c, sec t प्लस c। अब हम इसमें करेंगे क्या, sec मूल रूप में रखिए, t का मान यहाँ से रख दीजिए है 1 प्लस log x, उसके बाद यहाँ पर प्लस c रख दीजिए। काम इसका ओके हो गया। हाँ, तो tan t dt बराबर log sec t प्लस c, थोड़ा सा तकनीकी समस्या की वजह से हटना पड़ा था। देखेंगे log sec t प्लस c, और ये हो गया log sec t, sec मूल रूप में रहने दीजिए, t का मान है 1 प्लस log x प्लस c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो एक बार एक निगाह और देख लेते हैं। 1 प्लस log x को हमने मान लिया किसके बराबर, t के बराबर। उसके बाद 1 का ये इस पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 अपान x dx हो जाएगा बराबर t का हो जाएगा dt। अब हमको ये दोनों पद इस सवाल में मिल रहे हैं तो इनको हम रख देते हैं। tan अपने मूल रूप में रहेगा, 1 प्लस log x की जगह पर हमने t रख दिया, और dx अपान x की जगह पर dt हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे काम जो है अपना मानक समाकल वो करेगा। tan t dt बराबर होता है log sec t प्लस c के, tan x dx बराबर log sec x प्लस c के होता है। उसी रूप से तुलना करके आ गया log sec t की जगह पर हमने मान रख दिया प्लस c। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल पर। 7h का दूसरा सवाल है, या यूँ कहें कि है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन log sec x dx। इसमें हम करेंगे क्या, log माना log sec x बराबर किसके, t के, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log का हो जाएगा sec के साथ तो 1 अपान sec x एक बार हो जाएगा, इनटू में sec x का हो जाएगा sec x tan x dx बराबर किसके, dt के। sec x टू sec x कैंसिल, अर्थात इसका हमको मिल जाएगा सीधे tan x dx बराबर किसके, dt के। यही मान यहाँ पर हम रख देते हैं। tan x dx की जगह पर हमने रख दिया पहले 1 ये रख दिया dt, और अपान log sec x की जगह पर हमने रख दिया t। इस तरह से हमको ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल गया। 1 अपान t dt बराबर हो जाएगा log mod t प्लस c। चलते हैं, मान रखते हैं, log हो गया, mod t की जगह पर हमने रख दिया log sec x प्लस c। देखिए कितनी आसानी से आ गया। केवल क्या किया गया, log sec x की जगह पर t रख दिया गया, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर log sec x का अवकलन करने पर आता है tan x dx,
बराबर किसके, dt के, और फिर इस रूप में आ गया। ये रूप अपना स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मानक समाकल dt अपॉन टी, अर्थात 1 अपॉन टी dt बराबर होता है log mod t प्लस c के। log रखा और t का मान वहां से हमने माना ही है log sec x, mod log sec x रखा प्लस c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले सवाल पर। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ये जो है एक पद में हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं। संशोधन क्या है, इसमें हम हर में 2 कॉमन ले लेंगे। तो हर में जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बटा 2 बाहर आ गया। ऊपर आपका है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 3 6 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब फिर हम प्रतिस्थापन विधि पर का सहारा लेंगे। माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो आपको पता है ये हो जाएगा 3 cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस sin x प्लस 2 sin x का हो जाएगा cos x बराबर cos x dx बराबर dt के। इसको व्यवस्थित करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt। बहुत ही संतोषजनक रूप में इसका अवकलन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, मान रखते हैं 1/2 मूल रूप में 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, आगे देखिए dx है, तो इसके पूरे की जगह पर हमने रख दिया क्या, dt अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x हमने क्या माना है, t माना है। ये हो गया t। बहुत ही बेहतर ढंग से आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चेंज हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी या 1 अपॉन टी dt बराबर हो जाएगा log हाफ है, पहले कर लो, हाफ log mod t प्लस c, 1/2 log mod t की जगह पर हमने रख दिया 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक निगाह आप डाल लीजिए। देखेंगे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन log sec x प्लस tan x dx। इन सब सवालों की प्रकृति एक जैसे ही है, केवल इसमें जरा सा भी ध्यान दे देंगे तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बड़े ही सहज ढंग से लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना log sec x प्लस tan x बराबर किसके, t के। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sec x प्लस tan x का आ जाएगा sec x dx, log sec x प्लस tan x का sec x dx बराबर किसके आ जाएगा, t। अब चलिए देखते हैं, मान रख करके sec x dx की जगह पर dt हो गया अपॉन log sec x प्लस tan x की जगह पर t हो गया। देखिए फिर वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल गया 1/t dt। 1/t dt कहता है कि log mod t प्लस c। आगे बढ़ते हैं, log t की जगह पर आप मान रख लीजिए, t का मान है log sec x प्लस tan x प्लस c। इस तरह से इन सब प्रश्नों की प्रकृति एक जैसी रही, और जैसे ही हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं तुरंत ही यह बहुत ही सहज हो जाती है और देखिए इसका सॉल्यूशन मिल जाता है।
चलते हैं अगले सवाल पर। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो इसमें हमको करना क्या है, मान लीजिए माना साइन 2x बराबर किसके, टी के। अपने आप कन्फर्म हो रहा है कि साइन का अवकलन करेंगे तो कास और dx में जाएगा, तो इसलिए हमने मान लिया साइन 2x बराबर किसके, टी के। तो साइन 2x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, साइन 2x का कास 2x dx बराबर किसके, dt के। तो कास 2x dx बराबर dt बटे 2 के। चलिए मान रख देते हैं। तो अंडर रूट साइन 2x है तो अंडर रूट लग गया, साइन 2x की जगह पर आपने t रख दिया, इंटू में कास 2x dx की जगह पर dt अपान 2 होगा, तो 1/2 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, हाफ वैसे ही रह गया, अंडर रूट टी को आप देख सकते हो टी की पावर 1/2 dt। इसको और आसान कर लेते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1 + c। तो उसी का सहारा ले करके आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हाफ, हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 + c। हल करते हैं, 1/2 हो गया, 2 × 2 = 3, तो 3/2 होगा, पलट जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा इंटू टी की घाते 2 × 2 3/2 + c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/3 टी की पावर 3/2 + c। मान रख देते हैं 1/3, टी का मान है साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x, घातांक अपना 3/2 है, रख दिया, प्लस c। ये रहा फाइनल आंसर। तो आप यहाँ से इसके बाद बिल्कुल ही आसान हो जाता है, टी की पावर हाफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ में हम प्लस किया, नीचे भी जो इसका घातांक बना वही आधार बन गया, और उसके बाद वही हर बन गया, उसके बाद हल करते हुए क्रमशः पहुँचे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका निदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपान साइन x cos x dx। हम करते क्या हैं, इसमें साइन x cos x, तो अगर हम इसको इसमें 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2, बाहर 2 कर लीजिए, रूट में tan x dx, नीचे हो गया 2 साइन x में cos x। साइन 2a बराबर होता 2 साइन a इंटू में cos। तो इसको हम आगे विस्तार करेंगे, इसका या यूँ कहीं समेटेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट tan x dx अपान 2 साइन x इंटू में cos x बराबर हो जाएगा ये साइन 2x। अब देखिएगा साइन 2x बराबर साइन 2a बराबर होता है tan के पद में साइन 2x बराबर साइन 2a बराबर tan a अपान 1 + tan स्क्वायर x। tan के पद में साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x बराबर tan x अपान 1 + tan स्क्वायर x। अब चलिए मान रख देते हैं, इसी में मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन tan x अंडर रूट में tan x dx अपॉन साइन 2x की जगह पर हम जब मान रखेंगे तो tan x तो नीचे रहेगा और ये 1 + tan स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा। इसको और हल कर लेते हैं, और हल करने पर आएगा 2
tan x इन अंडर रूट में है, तो आपको पता है कि tan x अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट tan x बराबर होता है किसके, tan x के। तो जब tan x अंडर रूट में ऊपर है, अंडर रूट tan x, तो अंडर रूट tan x अंडर रूट tan x से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1 अंडर रूट tan x इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर x dx सबके साथ रख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम सहारा लेंगे प्रतिस्थापन विधि का। इसके लिए हम करेंगे क्या, माना tan x बराबर किसके है, टी स्क्वायर, जिससे सुविधाजनक हो जाए। तो दोनों पद का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो tan x का हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बराबर 2 t का 2t dt। अब देखिएगा sec स्क्वायर x dx की जगह पर 2t dt रख देंगे। चलिए अब sec स्क्वायर के पद में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अंडर रूट tan x रहने दीजिए अभी उसी रूप में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर x के हो जाएगा ये dx। अब अपना सवाल सही रूप में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट tan x की जगह पर, tan x की जगह पर हम टी स्क्वायर रखेंगे, अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब हो गया टी बचेगा केवल, इंटू में sec स्क्वायर x dx की जगह पर हम रख देंगे 2t dt। अब देखिएगा t कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर निकल आएगा, 2 दूनी 4 dt, तो ये हो गया 4 dt। 4 dt के बाद हाँ देखेंगे यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है, साइन 2x बराबर होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो यहाँ पर 2 रहेगा ही, तो 2 tan x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस 2 का काम खत्म हो जाएगा। अब एक केवल एक ही 2 ही बचेगा 2 dt, तो बराबर 2 dt का हो जाएगा t प्लस c, मान रख देते हैं 2, t का मान क्या है, t का मान जब t स्क्वायर बराबर tan x के, तो t बराबर होगा अंडर रूट tan x प्लस c के। ये रहा आंसर। जहाँ फॉल्ट होता अपने आप पता लग जाता, मान लीजिए यहाँ से तो चले थे, लेकिन एक देखिए एक विसंगति यहाँ पर हो गई थी, उसके लिए खेद है आपसे। उम्मीद करते हैं कि ये सब नज़रअंदाज करेंगे। तो साइन 2x बराबर 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको आप लगाते हुए कहीं भी अब कोई विसंगति नहीं है, तो 2t प्लस c आ गया, 2 अंडर रूट t का मान हमने यहाँ से रख दिया अंडर रूट tan x प्लस c। ठीक, एक निगाह आप डाल लीजिए। चलते हैं 7वें सवाल पर। दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस काट x dx, तो इसमें हम करेंगे क्या, माना 1 प्लस काट x बराबर किसके, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, 1 का 0 हो जाएगा, काट x का हो जाएगा cos स्क्वायर x dx बराबर
आपको मानक समाकल पता है, इसका होता है बराबर माइनस dt के। चलिए मान रख देते हैं cosec स्क्वायर एक्स dx की जगह पर आपने रख दिया माइनस dt अपान 1 प्लस काट एक्स की जगह पर आपने t रखा, और ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसके हिसाब से हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी बराबर माइनस लॉग मॉड टी की जगह पर हमने रखा 1 प्लस काट एक्स प्लस सी। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान, एक निगाह आप डाल लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। दिया गया है 8वां सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कास एक्स डी एक्स। देखिए बिल्कुल ही आसान है। आप मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस कास एक्स बराबर किसके, टी के। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी के। चलिए मान रख देते हैं। तो साइन एक्स यहाँ है, डी एक्स यहाँ है, इसकी जगह पर आपका हो गया डी टी। ए स्क्वायर माइनस कास एक्स की जगह पर हो गया टी, अंडर रूट लगा, अंडर रूट लगा गया। अब इसको हल करना बिल्कुल ही आसान। इसको जब आप हल करेंगे, अभी हल किया गया था मान लीजिए इसके पहले ही सवाल में, तो अंडर रूट टी, तो इसका हो जाएगा बराबर टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो हो जाएगा 3 बटा 2, 2 चला गया ऊपर, 2 बटा 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, 2 बटा 3 टी का मान रख देते हैं। टी का मान है ए स्क्वायर माइनस कास एक्स, घातांक हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सब सवाल बेहतर ढंग से आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आने पर आप लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपका हमारा तारतम्य बना रहे। तो ऐसे ही ये जो समाकलन की श्रृंखला है ये जारी रहेगी। इसके आगे अगली कड़ी में आप इससे आगे के सवालों को पाएंगे। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए।